सर, जिस तरीके से आदेश आ रहे हैं और नोटिस भी चस्पा हो रहे हैं और गाड़ियां भी घूम रही हैं बस्तियों को लेकर कि भाई जो नदी किनारे बस्तियां हैं उनको खाली कराया जाए। सरकार ये भी कहेगी कि जो अपना मलबा है वो आप उठा लीजिए, लेकिन जगह हमें खाली चाहिए। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो बस्तियाँ बसी हैं, सबसे पहले तो जो बस्तियाँ बसी हैं उसमें उनको, अगर ये सरकार को ये लग रहा था कि गलत नियम अनुसार गलत बसी जा रही हैं और इस पे कब्जे हो रहे हैं और यहाँ पे गलत बसासत हो रही है, तो उनको उसी समय सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उनको रोकने का काम करती। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे बस गए और बसने के बाद अब सरकार उनको चाहती है कि भाई वहाँ से उनको हटाया जाए, तो अगर उनको वहाँ से हटाया जाता है तो उनके लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाए। अगर वो अपना मलबा भी उठा के ले जाते हैं तो मलबे को उठा के वो कहाँ फेंकेंगे? नदी नाले में फेंकेंगे। मलबे को उठा के कहीं लगाने का काम, अपना सर ढकने का काम, अपने बच्चों को सर ढकने का काम तो करेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी को कहीं से उठाया जाता है तो उसे उसी दूसरी जगह उसको दी जाए, क्योंकि या तो उनको पहले से वहाँ सरकार ने उनको बढ़ावा दिया कि भाई वो बढ़ गए, बस गए वहाँ पे, तो अब जब वो बस गए, वो गरीब लोग हैं, अब उनको आप वहाँ से उजाड़ने का काम, हटाने का काम जो वहाँ से कर रहे हैं, चलो ठीक है आप कर रहे हैं उसको, लेकिन उनको वहाँ से हटा के अगर सरकार ये कहना चाह रही है या सरकार कह रही है कि वहाँ से अपना मलबा ले जाएं, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, जो लोग बसे हुए हैं उनकी सरकार की जिम्मेवारी है। तो सरकार की जिम्मेवारी को उनको कहीं जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना मलबा वहां ले जाके लगा सके और बसासत अपने बच्चों का पाल पोषण कर सके। तो सर, एक सवाल और है, जिस तरह से अब चुनाव की प्रक्रिया तेज हो रही है और वार्डों में जो पार्षद इलेक्शन लड़ेंगे तो उनमें भी कुछ परिसीमन हुआ है। परिसीमन को लेकर जो है पार्षदों में थोड़ा सा मेहनत संघर्ष करनी पड़ेगी, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, परिसीमन जो हुआ है, परिसीमन हुआ या नहीं हुआ या होगा, परिसीमन हो चुका है। अब आदमी अगर उसमें चुनाव लड़ना चाहता है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब है कि आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता को अपनी उपलब्धि आपको बतानी पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है वो कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए और वो सही और गलत को समझना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसको मेहनत करनी चाहिए। अगर परिसीमन हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि डर के अपने घर बैठ जाए या कहे कि भी मैं तो यहाँ मेहनत नहीं कर सकता, तो इसका मतलब तो वो वहाँ जहाँ उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, जहाँ कुछ वहां चल रहा है, अगर परिसीमन हुआ है तो वहां भी लड़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। आप अपनी उपलब्धि बताइए, आप क्या कर सकते हैं और आपने जो पुराने वाले पार्षद वो भी बताया कि उन्होंने पहले क्या किया है, भाई उनको अपनी उस पर खरा उतर पाए या नहीं उतर पाए या कर पाए या नहीं कर पाए, तो जनता के बीच में उनको जाके बताना पड़ेगा। जनता उनको जवाब उसी तरीके से देगी जिस तरीके से पुराने पार्षदों ने काम किया है, तो जनता उसी तरीके से जवाब देगी। परिसीमन में जो लोग आगे हैं, जो नए लोग आएंगे, नए लोगों को बताना है कि हम जनता के बीच में सोशल हैं, हम जनता के बीच में काम करते आए हैं और हम जो इस जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जनता के दुख दर्द को समझते हैं। जो लोग नए भी लड़ना चाह रहे हैं वो जनता के बीच में पहले से चले आ रहे हैं और जनता के बीच में काम कर रहे हैं, बिना किसी पद के रहते हुए भी काम कर रहे हैं। लोग की समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, चाहे थाने की समस्या हो चाहे गांव की समस्या हो, उसका समाधान कर रहे हैं। खाली पार्षद का काम यही नहीं कि भाई नाली साफ करा दी और ये करना करना, उसके अलावा बहुत चीजें हैं कि अपने लोगों को जोड़ के रखना है, इत्तेफाक रखना है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम, सब लोगों को एक तरीके से देखना है, सबको भेदभाव से नहीं देखना है। जो लोग पार्षद हैं जो भेदभाव से काम करते हैं, भेदभाव से काम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हम सेकुलर मुल्क है हमारा, हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, हमारे यहाँ चौहान, सब लोग हैं, तो सब लोगों को ही साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर हम चाहेंगे किसी भी एक कम्युनिटी को लेके हम साथ चलते हैं कि हम यहीं से चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। सब लोगों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे उस मोहल्ले में हमारे 4 लोग हिंदू रहते हैं, चाहे 10 लोग मुसलमान रहते हैं, चाहे 10 लोग हिंदू रहते हैं, हम सब लोगों को एक साथ एक नजर से देखेंगे तो तभी हमें कामयाबी मिलेगी। ये परिसीमन से डर के या किसी चीज से डर के कोई काम चलने वाला नहीं। इसका मतलब हम लोगों को मेहनत और काम ही रंग लाता है। इसमें जो है कुछ, जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, तो इसमें कुछ पार्टियों के देखें तो पार्टियों का लेवल कुछ बढ़ सकता है, जैसे कि
चुनाव में पार्षद पहले भाजपा के ज्यादा जीतते थे, कांग्रेस के ज्यादा जीतते थे, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, हमें उम्मीद है और मेहनत भी करेंगे, और जिनको टिकट होगा पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, उनको मेहनत भी करनी है और ज्यादा से ज्यादा हम पार्षद जीत के आएंगे, और इस बार हम भाजपा से ज्यादा पार्षद हमारे जीत के आएंगे।